My name is Mohammad Zishan, doing BS Chemistry from Khaja Farid University of Engineering and Information Technology, Rahim Yar Khan. My topic of discussion is the Dictionary of Natural Products. डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी में किसी ख़ास पार्टिकुलर कैटेगरी या सब्जेक्ट या फील्ड से रिलेटेड मालूमात या डाटा होता है। अब जो पार्टिकुलर फील्ड या कैटेगरी है इसमें वो है नेचुरल प्रोडक्ट्स। मीन्स के नेचुरल प्रोडक्ट्स के अबाउट जो डाटा या फिर इंफॉर्मेशन जो होंगी उसको क्या कहेंगे? डिक्शनरी ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। CRC प्रेस एक कंपनी है जो कि डिक्शनरी ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स पब्लिश करती है। अब हम इसके अबाउट डिटेल से स्टडी करेंगे। डिक्शनरी ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि नेचुरल प्रोडक्ट्स क्या होती है। नेचुरल प्रोडक्ट इज ए केमिकल कंपाउंड दैट इज obtained फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। सबसे बात है नेचुरल प्रोडक्ट इस वजह से कह रहे हैं कि नेचुरल सोर्सेज से जो हमें हासिल होते हैं कंपाउंड या मालिक्यूल्स, दैट वुड बी कॉल्ड एज नेचुरल प्रोडक्ट्स। अब नेचुरल सोर्सेज कौन से हैं? ऑर्गेनिजम्स हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, बैक्टीरिया, फंजाई एंड मैरीन ऑर्गेनिजम्स। जो इन नेचुरल प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या डाटा होगा वो किस में होगा? डिक्शनरी ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। उस सॉफ्टवेयर में ये सारा डाटा इन नेचुरल कंपाउंड या नेचुरल मॉलिक्यूल से रिलेटेड मौजूद होगा। डिक्शनरी ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट इज ए डिक्शनरी इन विच इंफॉर्मेशन आर प्रेजेंट अबाउट नेचुरल प्रोडक्ट्स। इट इज ए most comprehensive database of natural product। that means कि natural product से related इसमें बहुत वाज़े और डिटेल्ड में जो हैं इंफॉर्मेशंस हैं या डाटा है डिक्शनरी ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट में। DNP provides you with properties and complete history of relevant literature for over 3,28,000 natural compounds। हर साल 10,000 कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स का इजाफा होता है डिक्शनरी ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स में, और साल में 2 दफ़ा ये अपडेट होती है। तकरीबन 30 साल या इससे ज़्यादा सालों में, ईयर्स में इसने केमिस्ट को, जो केमिस्ट्री के फील्ड में काम करने वाले साइंटिस्ट हैं, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प की है उनकी। इट हेल्प्स केमिस्ट रिसर्च के फील्ड में एंड डेवलप न्यू सॉल्यूशंस फॉर मैनी इंडस्ट्रीज। सबसे पहली बात तो ये कि केमिस्ट की हेल्प होती है DNP के ज़रिए से। जो वो कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स बनाते हैं उनका डाटा, उसकी एनालिसिस, उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल फार्मूले, कैश रजिस्ट्री नंबर, एवरीथिंग इज प्रेजेंट फॉर दैट मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर इन DNP। या उससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ज़रूर होगी, एग्जैक्ट नहीं तो उससे रेलिवेंट जो मॉलिक्यूल जो उसी फंक्शनल ग्रुप से जो उसमें मौजूद होगा उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन या तकरीबन वो सारी इंफॉर्मेशन DNP में मौजूद होंगी। और इससे जो है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लाइक फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स, इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए भी बहुत सारे मसाइल का हल करती है DNP। जैसे कि फार्मास्यूटिकल है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो उनको अपडेट रखती है नेचुरल कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स की इंफॉर्मेशन में एंड एक्सप्लोर नॉवेल नेचुरल प्रोडक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ न्यू ड्रग्स।
फॉर एग्जांपल उनको कोई ड्रग बनानी है तो जो न्यू कंपाउंड या मॉलिक्यूल बने हैं उनके अबाउट उनको क्या करती है, अप टू डेट रखती है। उन मॉलिक्यूल्स की इंफॉर्मेशन के मुताबिक या उनका डाटा इकट्ठा करके डीएनपी के ज़रिए से वो न्यू ड्रग्स जो हैं एज ए सोर्स ऑफ न्यू ड्रग्स, जो मतलब न्यू ड्रग्स बनाते हैं वो। इसी तरह फूड साइंस एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स। फूड साइंसेस या न्यूट्रास्यूटिकल्स वो होते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स हम कहते हैं कि इलाज बिल ग़िज़ा के ज़रिए से, खुराक के ज़रिए से जो इलाज होता है उसको न्यूट्रास्यूटिकल्स कहते हैं। तो डीएनपी के ज़रिए से ये पॉसिबल हुआ है कि इंश्योर योर प्रोडक्ट्स मीट कंज्यूमर्स चेंजिंग टेस्ट एंड हेल्थ considerations by understanding shifting natural product information। डीएनपी में हैज़र्ड्स या इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है जो कंपाउंड या मॉलिक्यूल है उसके अबाउट हैज़र्ड या कोई टॉक्सिसिटी की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है डिस्प्ले स्क्रीन में कि ये किस तरह का अगर हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं, या इसके अंदर कौन से केमिकल्स हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं या नुकसानदेह हो सकते हैं। दैट दोज इंफॉर्मेशन वुड बी प्रेजेंट इन द डीएनपी। इसी तरह कॉस्मेटिक्स के फील्ड में भी बहुत सारे सॉल्यूशंस का हल हुआ है डीएनपी के ज़रिए से। डीएनपी डेवलप मोर नेचुरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स सेफली एंड एफिशिएंटली इन द फील्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स। अब ये सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर के अबाउट जो है इसकी विंडो या इसकी ऑप्शन या जो भी क्लिक्स हैं उसके अबाउट हम एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, सॉफ्टवेयर ओपन करना है, डिक्शनरी ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट जो कि डीवीडी पर मौजूद होता है। तो आप देख रहे हैं कि इसके टॉप पे फाइल, एडिट, व्यू, विंडो और हेल्प के ऑप्शंस हैं। हेल्प में जो गाइड मौजूद है कि किस तरह से आपने यूज़ करना है, और इसकी दूसरी साइड पे लेफ़्ट साइड पे आपको हिट लिस्ट, सर्च और हिस्ट्री के ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। अब नेक्स्ट के डिक्शनरी ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट जो सॉफ्टवेयर है उसके जो मेन प्रोग्राम विंडो है वो दो सेक्शन में डिवाइडेड है। लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन contains tabs for the search, hit list and search history जो लेफ्ट साइड है टैब स्क्रीन की, और जो राइट साइड ऑफ द स्क्रीन है वो क्या है, डिस्प्ले करती है जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड आपने सिलेक्ट किया हुआ है हिट लिस्ट में, उसको क्लिकिंग ऑन ए हिट इन द हिट लिस्ट विल ओपन द एंट्री हियर, मतलब वहाँ पे शो होगी। ये आप देख रहे हैं लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन जो है उसमें कौन से ऑप्शंस हैं, सर्च, हिट लिस्ट और हिस्ट्री के ऑप्शन मौजूद हैं, जबकि राइट ऑफ द स्क्रीन जो है वो डिस्प्ले है। जो एंट्री आपने इधर से सिलेक्ट करेंगे हिट लिस्ट से उसको शो करेगा डिस्प्ले में, वो शो होगी एंट्री। इधर देखें सर्च टैब पे क्लिक हुआ पड़ा है और इस तरह के ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे। सर्च टैब में क्या होता है, टेक्स्ट सर्चिंग कैन बी परफॉर्म्ड बाय आइदर टाइपिंग द सर्च टर्म डायरेक्टली इनटू एनी ऑफ द सर्च टर्म बॉक्सेस और बाय सिलेक्टिंग द सर्च टर्म फ्रॉम द इंडेक्स ब्राउज़र। आप या तो सर्च टाइप कर सकते हैं कीबोर्ड के ज़रिए से जैसे कि कैमरा में होता है, या फिर आप सिलेक्ट कर सकते हैं सर्च टर्म को इंडेक्स से शो हो जाता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह का इंडेक्स शो हो जाता है, आपको ये नज़र आ रहा है हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। या तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं इंडेक्स से कोई एटम, या फिर आप कीबोर्ड के ज़रिए से टाइप कर सकते हैं उस एंट्री पर क्लिक करके। टू ड्रा ए स्ट्रक्चर, फर्स्ट डबल क्लिक ऑन द स्ट्रक्चर विंडो ऑन द राइट टू बिगिन एन एडिटिंग सेशन। टू रिटर्न
the completed structure to the search term, click the set query। स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए आपने क्या करना है, डबल क्लिक करना है, ये जो आपको नज़र आ रहा है इस पे डबल क्लिक करेंगे जैसे तो एडिटिंग बॉक्स ओपन होगा जिस पे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे या फिर इंडेक्स से एटम सिलेक्ट करेंगे। सर्च टैब में क्या होता है, पहली जो स्क्रीन नज़र आती है जब हम DNP को ओपन करते हैं वो इस तरह की हमें व्यू देखने को मिलता है। एक साइड पे ये वाला व्यू होता है, दूसरी साइड पे डिस्प्ले वाला व्यू होता है जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। डबल टैप इनटू द सर्च स्ट्रक्चर, यानी सर्च वाले एरिया पे जब डबल टैप करेंगे जो मैंने पहले बताया तो इस तरह का बॉक्स ओपन होगा, एडिटिंग बॉक्स। नीचे सेट क्वेरी है, ये इंडेक्स बॉक्स है, तो ये स्ट्रक्चर पहले से हैं, आप डायरेक्टली ये स्ट्रक्चर क्लिक करके इधर सिलेक्ट कर सकते हैं। ड्रा स्ट्रक्चर फॉर मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दैट कंपाउंड, आप स्ट्रक्चर बनाएं, इस तरह का कोई भी बना लें आप जिस तरह कैमरा पे बनाते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपने क्या करना है, सेट क्वेरी पे क्लिक करना है। तो जैसे ही सेट क्वेरी पे क्लिक करेंगे जो भी आपने स्ट्रक्चर बनाया था, फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया था साइक्लोपेंटेन का, सेट क्वेरी पे किया तो इस तरह का व्यू मुझे देखने को मिलेगा। ये तो है स्ट्रक्चर सर्च। आप चाहें तो मॉलिक्यूल का केमिकल नेम लिख के या कैस रजिस्ट्री नंबर जो कि उसका स्पेसिफिक आइडेंटिकल हार मॉलिक्यूल या आइसोटोप या आइसोमर की प्रॉपर्टी होती है, या फिर आप आल टेक्स्ट मीन्स के कुछ भी किसी भी प्लांट की जीनियस का नेम लिख के, या फिर टॉक्सिक या एंटी इन्फ्लेमेटरी या कार्सिनोजेनिक, मतलब किस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कार्सिनोजेनिक हैं, आप आल टेक्स्ट पे मतलब वो सर्च कर सकते हैं इधर टाइप करके, या मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख दें उस कंपाउंड का, फिर आप सर्च करें तो उसी कंपाउंड की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन भी आ सकती है अगर आप एग्जैक्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आप करेंगे सब स्ट्रक्चर पे तो रेलिवेंट उससे रिलेटेड करीब मीन्स के फंक्शनल ग्रुप जिसमें होगा उस तरह के जो मॉलिक्यूल्स या एंट्रीज होंगी वो हिट लिस्ट में आपको नज़र आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपने कौन सा सर्च किया है, स्ट्रक्चर सर्च किया, स्ट्रक्चर बनाया तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होंगी, मॉलिक्यूलर फार्मूला, गैस रजिस्ट्री नंबर या एनीथिंग एल्स जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो आपको मिल जाएगी डिस्प्ले टैब में। तो आई एम क्लिकिंग ऑन सर्च, तो उसके बाद क्या होगा, हिट लिस्ट ओपन होगी सर्च बटन पर क्लिक करने के बाद। तो हिट लिस्ट में इस तरह की आपको एंट्रीज नज़र आएंगी। 13 हिट्स हैं उस कंपाउंड से रिलेटेड जो कि बनाया हुआ है वहाँ पे। हिट लिस्ट ओपन हुई है, अब ये आपको नज़र भी आ रही है, हिट लिस्ट 13 हिट्स हैं। अब आपने क्या करना है कि किसी भी एंट्री को, इसमें बहुत सारी एंट्रीज हैं, 13 हिट्स हैं, 13 एंट्रीज हैं, किसी एक एंट्री को आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है, मार्क करना है बाय क्लिकिंग द बॉक्स टू द लेफ्ट ऑफ द केमिकल नेम। मार्क्ड एंट्रीज कैन बी ओपनड और प्रिंटेड। क्लिक ऑन ए हिट इन द हिट लिस्ट टू व्यू द एंट्री। पर आपने क्या करना है, उसको सिलेक्ट करना है, तो जो लेफ्ट ऑफ द केमिकल नेम ये है, इसके लेफ्ट पे ये है, 1 पे जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं प्रिंट वाले ऑप्शन पे, या फिर इसको कॉपी भी कर सकते हैं कॉपी वाले ऑप्शन में। अब ये सिलेक्ट होगी एंट्री। जैसे ही आपने उसको सिलेक्ट किया तो जो डिस्प्ले वाला टैब है राइट साइड पे, ये हिट लिस्ट है, लेफ्ट पे जो इस टैब में हिट लिस्ट और ये सर्च वाला टैब और हिस्ट्री है। अभी आपने सर्च कर लिया है, हिट लिस्ट ओपन हो गया सर्च करने के बाद। हिट लिस्ट जैसे ही ओपन हुई, आपने कोई भी एंट्री मार्क की, सिलेक्ट की, तो जैसे ही आपने उसको सिलेक्ट किया तो उस कंपाउंड या उस मॉलिक्यूल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन
है या होगी वो डिस्प्ले स्क्रीन में शो होगी। जैसे कि ये शो हो रही है आपको इसमें CRC नंबर, उस मॉलिक्यूल जो कि पहले बना था, ये मॉलिक्यूल बना था इससे रिलेटेड क्योंकि हमने सब स्ट्रक्चर वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया था सर्च में, ना कि एग्जैक्ट। तो उससे मिलता जुलता फंक्शनल ग्रुप जो है वो रेलिवेंट वो बना है, बस इधर OH का फ़र्क है और इधर OH और Cl नहीं है जो हमने सर्च में किया था, जबकि इसमें जो आया है हमारे पास एंट्री इसमें OH और Cl है। तो रेलिवेंट फंक्शनल ग्रुप मतलब मौजूद हैं दोनों में। ये वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं 2 बेंजीन रिंग और फिर एक बॉन्ड फिर बेंजीन है। तो अब क्या है जो ये मॉलिक्यूल जो एंट्री सिलेक्ट की है इस मॉलिक्यूल का जो है CRC नंबर ये है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, मॉलिक्यूलर वेट ये है, एक्यूरेट मैस ये है, परसेंटेज कंपोजिशन किस एटम की कितनी परसेंटेज है वो सारी मालूमात हैं। इसके अलावा डेरिवेटिव्स और वेरिएंट्स कितने कितने हैं वो भी मतलब उसकी भी इंफॉर्मेशन हैं, जैसे कि कास्ट रजिस्ट्री नंबर है, कौन से टाइप का कंपाउंड है, कैटेगरी है। अब कंपाउंड की कैटेगरीज हैं स्ट्रक्चर की, अब ये मुख्तलिफ कैटेगरीज से रिलेटेड है, उसी कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी में ये स्ट्रक्चर आएगी ये उसकी कैटेगरी है VK52600। ये सारी कैटेगरीज हैं और इस तरह इनके फार्मूले हैं। हिट लिस्ट पर क्लिक करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, सर्च वाले ऑप्शन में बहुत सारे और भी ऑप्शन मतलब ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कैश रजिस्ट्री नंबर है, या फिर आप बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऐड कर सकते हैं। वो इधर क्लिक करके सर्च पे क्लिक किया हुआ है आपने, सर्च से नीचे एक टैब है, इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। जैसे कि आपने कोई और ऑप्शन सर्च करने हैं, जैसे कि कैश रजिस्ट्री नंबर से सर्च करना है, या फिर आपने बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस किस तरह है कि मीन्स के कार्सिनोजेनिक है, टॉक्सिक है, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं सर्च, फिर ये वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आ जाएंगे। तो अभी जो सिलेक्ट किया है मैंने या हुआ पड़ा है वो बायोलॉजिकल यूज़र इम्पोर्टेंस है। ये ऑप्शन पहले जो डिस्कस हुई है स्लाइड्स उसमें नहीं था, लेकिन इसमें हमने अपनी एक और ऑप्शन ऐड कर लिया है। या फिर कैश रजिस्ट्री नंबर भी आप ऐड कर सकते हैं, या फिर बायोलॉजिकल यूज़ वाला यह भी सिलेक्ट हुआ है। कैश रजिस्ट्री नंबर पहले से सिलेक्ट हुआ पड़ा है और बायोलॉजिकल यूज़ अभी सिलेक्ट हुआ है। अपनी मर्ज़ी से आप मतलब जो भी ऑप्शन आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के कार्सिनोजेनिक है तो बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस आप सिलेक्ट करें, फिर इसमें लिखें कि कार्सिनोजेनिक है या टॉक्सिक है तो वो लिखें। तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस या कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस की जो इन्फॉर्मेशन हैं वो हिट लिस्ट में ओपन हो जाएंगी। फिर हिट लिस्ट को ओपन करेंगे मतलब उस पर क्लिक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कंपाउंड है कोई भी, क्योंकि हमने बायोलॉजिकल यूज़ या इम्पोर्टेंस सेलेक्ट किया है, तो अब हम अगर इसमें कार्सिनोजेनिक टाइप करेंगे कि हमें किसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कार्सिनोजेनिक की, तो जैसे ही हमने सर्च टैब पे क्लिक किया कार्सिनोजेनिक कंपाउंड की जो हेड्स हैं वो 4 एंट्रीज हमारे पास आई हैं। अब उनमें से पहली एंट्री पे क्लिक किया है तो उसके अबाउट जो डिस्प्ले शो हुआ है हमारे पास क्या हुआ है, कार्सिनो लिपिन एक कंपाउंड है, ये जो मॉलिक्यूल है कार्सिनो लिपिन है इसका नेम। अगर हैज़ार्ड और टॉक्सिसिटी में जाएं तो ये आपको रेड में मतलब नज़र आ रहा है कि ये टॉक्सिक है या हैज़ार्ड कंपाउंड में आते हैं। और हैज़ार्ड या टॉक्सिसिटी के हवाले से RTECS एसेशन नंबर जो है इसका ये है, क्योंकि हमने सिलेक्ट क्या किया हुआ था बायोलॉजिकल यूज़ या इम्पोर्टेंस में कार्सिनोजेनिक हम देखना चाह रहे थे। तो हम अपनी मर्ज़ी के जो है ना ऑप्शन हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ DNP डिक्शनरी ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स।
डीएनपी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जिस तरह के मैंने आपको दिखाया है। मॉलिक्यूलर नेम्स, mass, exact mass, hazard, toxicity, everything, and detailed information and comprehensive detailed information of that molecule would be present in DNA। इसी तरह मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड या आइसोटोप्स या मिनरल्स, अलॉयज, इनके स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन जो उनकी होती है वो क्या होते हैं, जो नंबर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, कास्ट रजिस्ट्री नंबर। इट इज़ अ यूनिक न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर असाइंड बाय द केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस। ये नेम कौन देती है उसको, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस है। टू एवरी ये मतलब कैस जो एक कंपनी है उस जो मतलब सोसाइटी है उनके नेम करदा ये नंबर्स हैं हर एक मॉलिक्यूल, आइसोटोप या कंपाउंड या अलॉय के लिए। मुख्तलिफ फॉरेन ऑथर्स की बुक्स जो कि इंटरनेशनल मायार की होती हैं, उन बुक्स में उस कंपाउंड से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन मौजूद हैं, कौन कौन से पेजेस पर मौजूद हैं, उसको कहते हैं रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफिक रेफरेंसेस। तो जो डीएनपी में हमें ये फ़ायदा हो जाता है सॉफ्टवेयर से, डिक्शनरी से, कि हमें उस मॉलिक्यूल या उस पार्टिकुलर कंपाउंड की बिब्लियोग्राफिक रेफरेंसेस हवाले मिल जाते हैं कि जो हमारा हमारी ऑथेंटिसिटी हमारी कंप्लीट हो जाती है। द सिलेक्शन ऑफ द रेफरेंसेस इज मेड विद द एम ऑफ फैसिलिटेटिंग एंट्री इनटू द लिटरेचर फॉर द यूज़र विशेस टू लोकेट, मतलब लोकेट करना चाहता है मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट ए पार्टिकुलर कंपाउंड। उस मखसूस कंपाउंड से रिलेटेड ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन जानना चाहता है तो वो लोकेट कर सकता है कि कौन कौन सी बुक उसको पढ़नी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए, या कौन कौन सी साइट पे जाना चाहिए। ये हमें डीएनपी से मालूमात मिलती हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।